बड़ी खबर आपको बता दें उन्नाव से है, जहां पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का हिंदू मुस्लिम का राग एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल इस बार कब्रिस्तान और शमशान की भूमि को लेकर उनके बोल सुनाई दिए हैं। महाराज का कहना है कि अनुपात के हिसाब से ही शमशान हो या फिर कब्रिस्तान की जमीन तय होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर एक भी मुसलमान है तो गांव में बहुत बड़े कब्रिस्तान की जरूरत क्या है। हिंदू गंगा के किनारे दाह संस्कार करते हैं और हमारी धैर्य शालीनता की परीक्षाएं न ली जाए। तो बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा करने के दौरान सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। और अश्वनी अवस्थी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अश्वनी, ये नया नहीं है कि हिंदू मुसलमान को लेकर साक्षी महाराज का कोई राग सामने आया है, लेकिन इस बार भूमि को लेकर, चाहे वो कब्रिस्तान की हो शमशान की हो, उस भूमि को लेकर इनका बयान सामने आया। आपको बताना चाहूंगा कि साक्षी महाराज की अगर बात की जाए तो नेताओं में है और कहीं ना कहीं अपने बयानों में चर्चा में बन रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए जगह पे उन्होंने और उस दौरान एक पूरा कब्रिस्तान उसके लिए पूरा बना होता है और इनको देखते हुए टिप्पणी और वही दूसरी बात की जाए तो कहा उन्होंने मुसलमान इसके साथ साथ जहाँ पे हिंदू है तो हम लोग गंगा किनारे भी जाके जा सकते। चलिए रुक करेंगे अश्वनी का अभी थोड़ी तकनीकी दिक्कत उसके चलते, लेकिन कब्रिस्तान और शमशान को लेकर महाराज की नए बोल अब सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है वो गंगा किनारे दाह संस्कार करते हैं और जिस तरह से एक भी मुसलमान अगर होता है तो गांव में बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना दिया जाता है। तो ऐसे में अनुपात को लेकर उन्होंने कहा है कि अनुपात के अनुसार ही शमशान या कब्रिस्तान हो। तो हमारी धैर्य और शालीनता, जो हमारा धैर्य है शालीनता है, उसकी परीक्षा न ली जाए, ये कहना है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, समर्थन में उतरे थे चुनावी मैदान में साक्षी महाराज, लेकिन इस दौरान मुस्लिम और हिंदू का राग अलाप दिया। देखना होगा कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए उतरे थे, वोट दिलाने के लिए उतरे थे, क्या ये बयान खामियाजा इसका प्रत्याशी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। तो नया नहीं है हिंदू मुस्लिमों को राग जो लेकर साक्षी महाराज का सामने आया है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान दिए गए हैं, कई ऐसे बयान जिसके चलते पार्टी की किरकिरी हुई है। न सिर्फ पार्टी की किरकिरी बल्कि पार्टी को कई नुकसान भी इससे झेलने पड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके साक्षी महाराज के जो बोल हैं वो कम होने का नाम नहीं लेते। और अब कब्रिस्तान और शमशान की भूमि को लेकर उनका बयान सामने आया। और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहिएगा इस बयान को, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बयान सुने होंगे साक्षी महाराज के। देखिए ऋतु, आज की डेट में उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे देशद्रोही नेता जो समाज को बांटने का काम करते हैं, चुनाव के समय जाग जाते हैं और इस चुनाव में सिर्फ ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि इन्हें जनता पर विश्वास नहीं है, इन्हें अपने विकास कार्यों पर विश्वास नहीं है, इन्हें योगी की सरकार पर विश्वास नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जनता इनकी भेद जान चुकी है, जनता इनकी सारी चीजें जान चुकी है, जनता इनको करारा जवाब देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरा सा भी नैतिकता है तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करें और जेल के अंदर भेजें। सुरेंद्र जी, जहां पर पहुंचे थे साक्षी महाराज वहां पर चुनाव है, उपचुनाव है, और कोशिश तो यही थी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वो एक ऐसा जनाधार इकट्ठा कर पाए ताकि जीत उनको मिल पाए, पार्टी को जीत मिल पाए। लेकिन इन बयानों के बाद क्या आपको लगता है कि जो सोचा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, शायद इससे इतर नतीजे मिल पाए? देखिए, जनता बहुत समझदार है, हमारी जनता जनार्दन है। एक बार जनता को आप ऐसी बातों से भरमा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जनता आज की डेट में आपसे बिजली मांग रही है, जनता आज की डेट में आपसे रोजगार मांग रही है, जनता आज की डेट में बेटियों के लिए सुरक्षा मांग रही है, महिलाओं के लिए सुरक्षा मांग रही है। ऋतु, आप स्वयं बताएं, आप तो नोएडा में हैं, क्या अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करती हैं कानून से? आप स्पष्ट रूप से अपराधियों से? आज की डेट में आपके लिए शमशान कब्रिस्तान मुद्दा है या अपनी सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है? जो जवाब आपका वो जवाब मेरा है। सुरेंद्र जी, रोकना चाहूंगी, चर्चा में हमारे साथ शबनम पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, बहुत बार ऐसे अनगिनत बार होंगे जब साक्षी महाराज को कड़ा गया हो,
उनको कहा गया हो कि इस तरह के बयान वो ना दे। आखिरकार हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति क्यों की जाती है? चुनाव आ गए, इसका क्या पॉजिटिव आप लेना चाहते हैं? क्या सोचते हैं कि वोटर आपको वोट देंगे इस तरह के बयान अगर आप देंगे? देखिए रितु जी, हमारी पार्टी का स्पष्ट जो कदम है वो सबका साथ सबके विकास के साथ है। और अगर बेरोजगार, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे पे अगर विपक्ष कह रहा है तो हम तो कहते हैं सचमुच ये मुद्दा है। और ये मुद्दा आज से नहीं है, जब वो भी शासनकाल में थे ये मुद्दा था। पर वो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किया करते थे। वो कहा करते थे कि भारत के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके वो राजनीति शबनम जी, क्या ये ऐसा तो नहीं, शबनम जी क्या ये ऐसा तो नहीं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर कहें, महिला सुरक्षा को लेकर कहें, चाहे कुछ और भी मुद्दे, विपक्ष इस पर आपको घेर रहा है, शायद इस मसले पर नहीं, इसलिए ये मुद्दा भुनाया जा रहा है? रितु जी देखिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो उस पर सबका हक है। जितना हक मुसलमानों का है उतना हक हिंदुओं का है, उतना हक सिखों का, उतना बुद्ध और जैन का। अगर हम मुसलमान के अलावा किसी और के हक की बात करें तो वो अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कहते हैं तो मैं कहूंगी विपक्ष से तो वो भी बंद कर दे तुष्टीकरण की राजनीति। उन्होंने तो सबके हक की बात की है, किसी एक की बात नहीं की है कि अगर कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए तो हिंदुओं के लिए भी जगह चाहिए, सिखों के लिए भी, सबको चाहिए। चलिए, बसपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, शबनम जी कह रही हैं, सपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, शबनम जी कह रही है ये तो हक है, ये तो हम बोलेंगे, ये तो एक मुद्दा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बांगरुओं में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में बताना चाहिए कि लगातार महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। चाहे हाथरस की घटना हो, बाराबंकी की हो, चाहे जौनपुर की हो, आजमगढ़ की हो, लखनऊ की हो या लखीमपुर की हो या उन्नाव की हो, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, ये मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है, ये मुद्दा नहीं है। सरकार किसकी है, महंगाई बड़ी मुद्दा नहीं है। कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, कोरोना हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ पे इलाज नहीं होता, लोग हॉस्पिटल से कुछ के जान दे रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के बारे में साची महाराज नहीं बोल पाएंगे। साची महाराज की जीभ बंद हो जाती है क्या बेरोजगारी बात करने, युवाओं की बात करने से? जाति धर्म की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का धंधा बन चुका है, राजनीति बन चुकी है। जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। इनसे पूछा जाता उसकी तो सवाल मुझे साची महाराज एक जवाब दे दें कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी की बात कभी नहीं होगी? और सरकार तो आपकी है, जिसको चाहे जमीन दे दो। किसने आपको रोका है? 3.5 साल से तो आपकी सरकार है, दे दो ना जमीन। आपको किसने रोका है? क्या देते क्यों नहीं आप? कि खाली राजनीति करने के लिए बैठे हैं आप? क्या मान चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? जिम्मेदारी से भागना चाहती है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, समाज का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। मैं चाहूंगी इसका जवाब शबनम जी दे दें। शबनम जी क्या जवाब देंगी? शबनम जी का जवाब क्या? उनकी सरकार ही उस जनता के बारे में सोच रही, तो वो क्या? भदौरिया जी सुन भी लीजिए। अरे सरकार आपकी है, क्या सुन लें? आपकी सरकार, आप दे दीजिए ना। आपको किसी ने रोका है क्या? आप दीजिए ना, आप ही अनाउंस कीजिए कितनी जमीन देंगी, बताइए आप। यानी कितना जमीन दे रही हैं आप, बताइए। अरे आप बताइए कितनी जमीन देंगी, मैं पूछ रहा हूँ ना। अरे आप बताइए कितनी जमीन देंगी आप? अरे शबनम जी अनाउंस कीजिए अभी, हर गाँव में कितनी जमीन देंगी आप बताइए। बताइए भगवान के मंदिर के लिए कितनी जमीन देंगी आप? खाली राजनीति करनी है, कुछ करना नहीं है, खाली बैठ के यहाँ पे बोलना है भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए कितनी जमीन देंगी आप? आज महिलाओं हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। बेरोजगारी पे बात नहीं करें। पहला भ्रष्टाचार होता है, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जला, छोटी छोटी बच्चियों के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना माँ बाप के उसके दिखाए। आप केवल मुद्दा बुनाने का काम करते हैं। मुद्दा आप बोल रहे हैं, मुद्दा बुनाने की बात क्या कर रहे हो आप? बच्चियों के अत्याचार बोलिए ना, नहीं बोल पाएंगे आप। बच्चियों के अत्याचार पे तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और आप यहाँ राजनीति करने आ गए। आपको बहुत हताशा है सत्ता जाने का, मैं जानती हूँ। इस हताशा से निकलिए, हम मुद्दे पे एक्शन लेते हैं, मुद्दा को बुनाते नहीं है, एक्शन लेते हैं। जहाँ 13 रेप हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, आज हमने उसकी संख्या 8 तक घटा दी है और हम नगण्य तक जाएंगे। हमारा एक्शन ग्राउंड पे है, हम मुद्दा बुनाते नहीं हैं। चलिए, मुद्दा तो भुनाने का काम विपक्ष का है, वो भुना भी रहा है, लेकिन ये जो नया मुद्दा निकाल दिया है, ये देखना होगा कि शायद फायदा इससे आपको मिल पाता है जिसकी कोशिश आप लोगों की जारी है या फिर नहीं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।